नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक द ग्राउंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं आज के एक बड़े मुद्दे पर। मोदी सरकार पर जासूसी के आरोप लग रहे हैं। जासूसी के आरोप पत्रकारों पर, जासूसी पॉलिटिकल लीडर की, जासूसी जजों की, जासूसी पूर्व चुनाव आयुक्त की। इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना तो बाकी है, पर जिन पर जासूसी की गई है उन सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं अब एक एक करके सामने आने लगी हैं। इसमें पत्रकारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि अगर उन पर जासूसी की गई है तो आखिर क्यों, क्या ऐसे कारण थे कि उन पर जासूसी की गई है, मोदी सरकार उनको निशाना बना रही थी। चलिए एक एक करके सभी पत्रकारों की बातों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले द वायर वेबसाइट के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन ने बताया कि जब उनके फ़ोन में पेगासस की पुष्टि हुई तो उनका सबसे पहला ख्याल अपने एक संवेदनशील सोर्स पर गया, जो कि हैं मोदी सरकार के एक मंत्री। वॉशिंगटन रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के एक मंत्री से उनकी मुलाकात होनी थी। ऐन मौके पर उन्होंने मुलाकात का स्थान चेंज कर दिया। जब वो मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने उनका फ़ोन ले लिया और किसी अन्य कमरे में रख दिया। उस कमरे में ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा था। उस समय तो वरदराजन को लगा कि ये बहुत ही वहमी आदमी है, बहुत शक करते हैं। पर बाद में जब पेगासस की उनके फ़ोन में पुष्टि हुई तो उन्होंने सारे तार एक एक करके जोड़ लिए। जासूसी की लिस्ट में दूसरा नाम वरिष्ठ पत्रकार परारंजन गुहा का है। गुहा ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि जब वह धीरूभाई अंबानी की विदेशी संपत्ति के मामले में जांच कर रहे थे उस वक्त पेगासस की लिस्ट में उनका नाम आया। उन्होंने कहा कि वे धीरूभाई अंबानी की विदेशों में बनी संपत्ति और उसके टैक्स से जुड़े मामले की छानबीन कर रहे थे। इसके बारे में जानकारी के लिए उन्होंने मुकेश अंबानी को कई सारे ईमेल किए और सवाल भी किए, पर किसी का भी जवाब नहीं आया। अब इस बात को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुकेश अंबानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तीसरा बड़ा मामला पत्रकार रोहिणी सिंह का है। रोहिणी सिंह ने दावा किया है कि जब वह जय शाह और निखिल मर्चेंट के ऊपर एक स्टोरी कर रही थी और उसके साथ ही पीयूष गोयल पर भी एक स्टोरी रिसर्च कर रही थी, तब उनका नाम पेगासस की लिस्ट में आया है। जय शाह गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं और इस समय बीसीसीआई जो कि क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड है उसमें कार्यरत है। इसके अलावा भारत के जिन स्वतंत्र पत्रकारों का इस लिस्ट में नाम आया है उसमें झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार रूपेश सिंह का भी नाम है। रूपेश सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पेगासस की जासूसी रिपोर्ट में छोटे शहरों के हिंदी पत्रकारों में से मेरा नाम आया है। मेरी जासूसी का एक कारण आदिवासी की फर्जी मुठभेड़ में की गई हत्या पर मेरा सवाल उठाना था। उन्होंने बताया कि इस जासूसी के कारण ही 4 जून से 6 दिसंबर 2019 तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। कुल मिलाकर बात का लाग लपेट ये है कि जिस किसी ने भी मोदी सरकार या उनके द्वारा किए गए कामों की खिलाफत की, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिस किसी ने भी उनके द्वारा किए गए कामों या उनसे जुड़े लोगों की जांच या रिपोर्ट बनाई है, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। उन सब की जासूसी की गई है। ये तो हुई पत्रकारों की बात। जान लेते हैं सरकार का इस पर क्या रुख है। सरकार से गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि यह सब भारत को बदनाम करने की साजिश है। सब जानबूझकर भारत को विश्व स्तर पर बदनाम करना चाहते हैं और यह विपक्ष की एक बड़ी कूटनीतिक साजिश है। इसके अलावा पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि पेगासस में 45 से अधिक देशों के नाम हैं, तो सिर्फ भारत पर ही चर्चा क्यों हो रही है। भारत पर चर्चा तो इसलिए हो रही है क्योंकि हम भारत में रहते हैं। अगर हम कजाकिस्तान में रहते होते तो कजाकिस्तान की चर्चा होती। अगर ये मामले सच हैं और इस रिपोर्ट में जरा सी भी सच्चाई है तो भारत सरकार को इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि उन्होंने अगर जासूसी कराई है तो क्यों कराई है, और अगर ऐसा नहीं है, यह सब एक कथनी है, तो उनको बताना चाहिए सारे फैक्ट और तथ्यों के साथ कि ऐसा नहीं है और यह सब एक साजिश है। बात क्या है ये तो आगे ही पता चलेगी। सब अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। आपका इस पर क्या पक्ष है? क्या आप इसके बारे में सोचते हैं जासूसी की गई अथवा नहीं की गई? आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल के थ्रू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। धन्यवाद।